भोजपुरी के गर्दा कलाकार पवन सिंह, कल इनको भाजपा ने टिकट दिया था आसनसोल से। उसके बाद एक वीडियो न्यूज़ में वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह काफ़ी खुश टिकट मिलने से। लेकिन अचानक ही आज इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आइए विस्तार से बात करते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल भोजपुरी स्टार और देश के स्टार टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उम्मीदवार बना दिया था। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के पोस्ट पर रीपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुटकी ली है। अभिषेक ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। इससे पहले जब बीजेपी ने आसनसोल सीट्स के लिए शनिवार को पवन सिंह के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने तुरंत पोस्ट करते हुए बीजेपी आला कमान को धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा, आसनसोल से मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन व अभिनंदन करते हैं। अब जब पवन सिंह को जब टिकट मिला तो उन्होंने तो काफ़ी वंदन चंदन किया, लेकिन अचानक ही क्या हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी हुई तो उसमें पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी और उनकी डिमांड भी आरा थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहार की बजाय पश्चिम बंगाल से चुनाव मैदान में उतार दिया। और आसनसोल जो कि झारखंड से सटा हुआ है और यह इलाका बिहारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिहारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पवन सिंह बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकते थे। अब जब उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है तो भाजपा को नए उम्मीदवार की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। पवन सिंह अचानक ऐसे पीछे क्यों हट गए? इसके पीछे बड़ी बात हो सकती है। वैसे भी भोजपुरी के कलाकारों का अड्डा बना हुआ था भाजपा। जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं अब वो सांसद बनने चाहते हैं। इसमें मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो और अब पवन सिंह थे। वैसे अक्षरा सिंह भी टिकट की चाह में थी, अभी है। अभी तो सिर्फ 195 सीटों के लिए घोषणा हुई है। लेकिन पवन सिंह, जो कि ऐसा लगता है कि जब ये सांसद अगर बन जाते, चुनाव लड़ जाते, तो मीडिया इनके आगे पीछे रहती और इनका जो एक इमेज है एक ऐसे कलाकार की जो गंदे गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, लॉलीपॉप गाने गाते हैं, तो ये तो कैसे आगे बढ़ पाते। क्योंकि जब सांसद बनते हैं तो मीडिया की नज़रों में होते हैं, हर किसी की नज़र में होते हैं और जो छिछोरेपन और जो हरकतें हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की, वो तो छुप नहीं पाती। इसलिए इन्हें लगा होगा कि इनके तो निजी जीवन में ये बहुत बड़ा व्यवधान हो जाएगा, गाना गाना छूट जाएगा, लड़कियों के साथ डांस करना छूट जाएगा, छिछोरापन छूट जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि क्या ज़रूरत है सांसद बनने की या सांसद का चुनाव लड़ने की, और अगर कहीं आसनसोल से चुनाव हार जाते तो एक और बहुत बड़ा मामला बन जाता, क्योंकि आसनसोल की सीट इनके लिए इतनी आसान नहीं थी। वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीते थे और पवन सिंह की छवि लगातार ख़राब होते जा रही है, जिसके कारण से उन्होंने आसनसोल की सीट छोड़ दी और पीछे चले गए। क्योंकि जो उनकी छिछोरी हरकतें हैं, इनकी जो ऐसी अश्लील गाने आते हैं,
तो ये तो इस दुनिया से उनको अलग होना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ 3-3 शादी करके भी मैं रह सकता हूँ। आपको बता दूं कि पवन सिंह ने 3 शादियाँ की है और इनके बारे में बहुत कुछ है। अगले किसी वीडियो में मैं इनके जीवन के बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि गंदे कलाकारों का जो अड्डा बना हुआ है भाजपा, खास करके जो भोजपुरी के अश्लील कलाकार हैं, जो कि समाज में ऐसे गंदे गाने गा करके एक अलग माहौल पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनना समाज के लिए घातक है। और ऐसे लोगों को जो टिकट दिया जा रहा है वो उस पार्टी के लिए भी घातक है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। अब जब कल वीडियो एक आया था, जब टिकट की घोषणा हुई तो पवन सिंह जिम में बैठे हुए थे और जिम से ही वो मोबाइल पे न्यूज़ देख रहे थे। एक जनप्रतिनिधि का जो ड्रेसिंग सेंस होता है, जो बात करने का सेंस होता है, वो तो इनमें है नहीं। और जो हरकतें थी कल रात को जब वो टीवी पे लाइव आ रहे थे, उस टाइम भी उनकी हरकतें अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए ये लोग सही नहीं हैं। और आसनसोल का ये दुर्भाग्य होता कि ऐसे व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़े और संजोगवश अगर जीत जाता तो आसनसोल की जनता अगले 5 साल तक पछताती रहती। तो ये अच्छा हुआ कि पवन सिंह ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया और इनको ये समझ में आ गई होगी कि अभी ये इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि ये सांसद का चुनाव जीतें और ये आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि हरकतें इनकी एक जनप्रतिनिधि वाली है नहीं। जनप्रति मतलब होता है समाज का सेवा करना, समाज में सबको लेकर के चलना, समाज में सबके दुख सुख का साथी बनना, न कि ऐसे अश्लील गाने गाना। और जब आप अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, आपके वीडियो हैं यूट्यूब पे अनगिनत जिसमें आपकी ऐसी नग्नता, ऐसी गलत हरकतें हर कोई देखता है, और फिर आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में स्वीकार करना आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल होता। अच्छा किया कि पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया, नहीं तो आसनसोल की जनता हमेशा ये कोसते रहती कि उसने एक कैसे उम्मीदवार को जिता दिया जो कि किसी काम का ही नहीं है। तो ओवरऑल खबर यह है कि पवन सिंह ने आसनसोल से अपना नाम वापस ले लिया है। भाजपा ने कल उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन कुछ सोच समझकर ही उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सारी खबरें मिलती रहेंगी, बने रहिए।